गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के विभिन्न रोजगार समाचार से जुड़ी अहम खबरों के बारे में। 4 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसरों को आज होगा कॉलेज का आवंटन। जी हाँ, बात हो रही है यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 50 में सेलेक्ट हुए 4 विषयों को आज मिलने वाले कॉलेज के बारे में। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों के लिए चयनित हुए 4 विषयों के 210 असिस्टेंट प्रोफेसरों को मंगलवार को कॉलेज आवंटन किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। अब ये 4 विषय कौन कौन से हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं, जिनको आज कॉलेज मिलने वाला है। तो इसमें शामिल होता है, जिसको आज कॉलेज मिलेगा, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, हिस्ट्री और एशियन कल्चर। तो इन सभी को आज कॉलेज का आवंटन कर दिया जाएगा, इन 4 विषयों के चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आप सबको लिए चलते हैं, जो कि न्यूज़ है यूपी ट्रिपल एससी से। स्टाफ नर्स पुरुष मुख्य परीक्षा को मांगे आवेदन। स्टाफ नर्स पुरुष भर्ती परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने आवेदन मांगा है। तो फ्रेंड्स, ये यूपी ट्रिपल एससी ने नहीं बल्कि ये यूपीपीएससी ने यह आवेदन जो है स्टाफ नर्स पुरुष मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे हैं। स्वास्थ्य विभाग में पुरुष नर्स के 558 पदों पर होनी है ये भर्ती। मुख्य परीक्षा के लिए 1025 अभ्यर्थी जो हैं वो उत्तीर्ण इसके अंदर हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए एक और बड़ी अपडेट आपको सुना देते हैं कि अगली क्या है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रिकॉर्ड आवेदन। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली करा रहा है। इसके लिए अभी आवेदन मांगे गए थे। तो बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रिकॉर्ड आवेदन मांगे गए हैं। इसकी वजह यह है, बीएड का जो क्रेज बढ़ा है, क्योंकि प्राइमरी में भी बीएड को जो है योग्य किया गया है, माना गया है। इसके अलावा जूनियर, उसके अलावा टीजीटी और पीजीटी लेवल पर भी बीएड की डिमांड है, जिस वजह से बीएड में एडमिशन लेने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसके बरक्स जो डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड करने वालों की संख्या लगातार घट रही है। और बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो प्राइवेट मान्यता प्राप्त हैं, उनकी कॉलेजों को बंद होने की नौबत आ गई है बीएड का क्रेज बढ़ने से और डीएलएड का क्रेज घटने से। चूँकि डीएलएड करने के बाद आप महदूद हो जाते हैं सिर्फ प्राइमरी लेवल तक, लेकिन आप बीएड करने के बाद प्राइमरी से लेकर के आप इंटर कॉलेज तक पढ़ाने के काबिल हो जाते हैं। इसलिए बीएड का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि सबसे अधिक जो है कहाँ और सबसे कम किन किन ज़िलों में आवेदन किए गए हैं। और इसके लिए जो प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र है, तो वो विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया है कि वो 25 जून को जारी कर दिए जाएंगे। इसके बारे में आगे बात करेंगे। और टीजीटी जीव विज्ञान अहर्ता के पेंच ने छीन लिए अवसर। अहर्ता में जंतु एवं वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी अनिवार्य है। दोनों विषय में कोई एक ही पढ़ने वाले के आवेदन मान्य नहीं होंगे। जी हाँ, इसका जो अहर्ता का पेज फंसाया है वो बहुत ही टफ है। अगर ये दोनों आपके पास ग्रेजुएशन में है, जंतु एवं वनस्पति विज्ञान, तब आप जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है इसकी पूरी जानकारी आप इसके अंदर देख सकते हैं। और इसके लिए लगातार जो जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो लगातार चेन बोर्ड पर जाकर के रोज़ाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चेन बोर्ड आंख मूंदे पड़ा है, उनकी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। और बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र 25 जून को जारी होंगे, जैसे कि अभी हमने बताया था। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के प्रवेश पत्र रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा 25 जून को जारी कर दिए जाएंगे। यह तिथि विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर दर्ज कर दी है। और परीक्षा केंद्रों की सूची अभी जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि आजकल में परीक्षा केंद्रों की लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए 17 जून से फिर साक्षात्कार। आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं, जो कि कछुआ गति से इंटरव्यू हो रहे हैं। तो अब उसी कड़ी में 17 जून से फिर शुरू होंगे। और इस बार भौतिक विज्ञान और दृश्य कला विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी किया गया है। और ये इंटरव्यू विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में होगा। अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो आप इन डेट्स के मुताबिक अपने आप को तैयार कर सकते हैं।
और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के 8 सवालों पर की आपत्ति। उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षा कोई सी भी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे वो कोई शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो कोई भी टीईटी हो, चाहे वो पैट हो, कोई भी परीक्षा हो, सबसे पहले तो उसके अंदर गलत क्वेश्चनों की भरमार होती है। चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, यूपीएससी में भी गलत प्रश्नों के कारण बहुत ज़्यादा विवाद रहा है। और बीएड विषय की अभी तक भी जो है वो रिज़ल्ट अटका पड़ा है। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल गलत और उनके जो ऑप्शन हैं वो गलत माने गए हैं। इसी तरह से अब जो 12 जून को परसों पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हुई है, अब इस पर भी 8 सवाल जो है वो गलत करार दिए गए हैं अभ्यर्थियों की तरफ से। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है, जबकि इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ वहाँ बैठे हुए होते हैं, वहाँ पैनल होता है। एक व्यक्ति भी अगर एक विशेषज्ञ भी इन पेपरों को अगर सेट करता है, उनसे भी इस तरह की गलती की उम्मीद नहीं की जाती है। अगर कोई हाई स्कूल लेवल पर या इंटर कॉलेज लेवल पर या कह लीजिए किसी भी कॉलेज लेवल पर एक शख्स पेपर बनाता है, एक शिक्षक पेपर बनाता है, उसमें इतनी गलतियाँ नहीं होती हैं। फिर सोचने की बात ये होती है कि इतने बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर कैसे गलत टाइप हो जाते हैं, क्या इसको विशेषज्ञ चेक नहीं करते? तो इस तरह के क्वेश्चन पेपरों में क्वेश्चनों का गलत होना इन परीक्षाओं की शुचिता, ईमानदारी पर निशान लगाती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस तरह के प्रश्न गलत रखना जानबूझकर किया जाता है, जिससे कि बैकडोर से अपने चाहने वालों को एंट्री दी जा सके। हर परीक्षा में तकरीबन यही हाल हमें देखने को मिलती है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं, वो भी यही है। प्रश्न पत्र में त्रुटि का दावा है और एसआई में चयनितों के प्रपत्रों की जांच आज से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा में जो सेलेक्ट हो गए हैं फाइनल में, अब उनके जो प्रपत्र हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जांच आज से विभिन्न केंद्रों पर जो है वो शुरू कर दी जाएगी एसआई में। तो ये बात हो रही है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर पद पर यूपी और बिहार के 578 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सॉरी दोस्तों, हमने अभी इसको उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा कहा था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती नहीं बल्कि सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सब इंस्पेक्टर के पदों की बात हो रही है। तो इनके जो पत्रों की जांच है वो आज से है। और एक और बड़ी अपडेट, 2116 अभ्यर्थी देंगे प्रवर सहायक व पूर्ति निरीक्षक की मुख्य भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रवर सहायक, अवर सहायक और पूर्ति निरीक्षक के 76 पदों के लिए मुख्य भर्ती परीक्षा कट ऑफ जारी कर दिया है। इसमें 2116 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। और एक और बड़ी अपडेट जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लीग बनी है आईपीएल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दुनिया की शीर्ष 5 जो लीग हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 NFL, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा आईपीएल, फिर ईपीएल और फिर एमएलबी। तो इस तरह से दूसरी सबसे बड़ी महंगी लीग हमारी बन गई है आईपीएल। और सबसे पहली जो है वो एनएफएल दुनिया की सबसे महंगी लीग है। दूसरे नंबर पर आईपीएल है। आइए एक और बड़ी करंट अफेयर्स की तरफ आपको लिए चलते हैं। कल से इंटरनेट एक्सप्लोरर का 27 साल का सफ़र ख़त्म। तो आप जानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र था, बहुत लोकप्रिय रहा है, लेकिन कल से इसका सफ़र ख़त्म हो जाएगा, कल से ये बंद हो जाएगा। तो पूछा जा सकता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।